प्रणमो अरहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्झायाणं प्रणमो लोये सबसाहुणम्। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपन सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने काफी सारी चीजें देखी थी कि सुख क्या नहीं है, मतलब हैप्पीनेस क्या नहीं है। हम आज तक क्या क्या मानते हुए आए थे और वो गलत क्यों है, ऐसी काफी सारी चीजों पे अपन ने डिस्कस किया था। सबसे पहले अपन ने इस बात पे डिस्कस किया कि जो अपन मानते आ रहे हैं, जो अपनी मेंटलिटीज हैं, वो गलत कैसे है, वो गलत क्यों है। तो काफी सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी कि जो अपन पर से सुख मानते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, मेरे पास गाड़ी बंगला, जो 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 जितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं, ये सब चीजें होंगी तो मैं सुखी होऊंगा। तो ये मान्यता गलत क्यों है, काफी सारे तर्क, काफी सारे लॉजिक्स अपन ने इस पे देखे थे और अपन ने इसको प्रूफ किया था कि पर से सुख नहीं आता है। तो एक सबसे बड़ी जो मान्यता थी, गलत मान्यता थी, इसका निषेध अपन ने लास्ट क्लास में किया था। आज अपन इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है सुख क्या है, ठीक है, व्हाट इज हैप्पीनेस। और लास्ट क्लास में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सुख संबंधी हमारी पूर्व मान्यताएं, मतलब हम कहाँ कहाँ पर सुख मानते हैं, हम किन चीजों से हैप्पीनेस मानते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई थी। देखो सबसे पहले क्या था कि भोग सामग्री से सुख, अतः उसी के लिए प्रयत्न। मतलब हम जिसके लिए सुख मानते हैं उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो दुनिया का छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव सभी सुख चाहते हैं, मतलब ये सब में कॉमन चीज है। मतलब आप दुनिया के कोई भी जीव को तलाश कर लो, छोटा से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, सब में एक कॉमन चीज आपको ये मिलेगी कि सभी जीव सुख चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये सब में कॉमन यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल। सभी जीव एक सामान्य चीज है कि सभी जीव सुख चाहते हैं, ठीक है। अब गलती कहाँ हो जाती है, जब हम सभी सुख चाहते हैं, सभी सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है कि हम उसके मार्ग को नहीं जानते हैं, सुख कहाँ पर है इसको नहीं पहचानते हैं, इसलिए गलत जगह हम सुख की तलाश करने लगते हैं और इसलिए हमें सुख मिलता नहीं है। जैसे आ, हमें सभी को, मानो जो बिजनेसमैन है, सबको पैसे चाहिए, ठीक। अब लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। सबको पैसे चाहिए लेकिन पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे ही सबको सुख चाहिए है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हमें अपना पुरुषार्थ, अपनी मेंटलिटी कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ से सुख मिलेगा, और हम गलत जगह लगाते रहें, तो क्या होगा, सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सामान्य सा एक लॉजिक है कि जो चीज जहां पर होती है वहीं से आती है। क्या बोला, जो चीज जहां पर होती है वहीं से आती है, अन्य से नहीं आ सकती। जैसे एक गोदाम है, गोदाम में बहुत सारे गेहूं के बोरे रखे। अब मैं कहूँ कि भैया गेहूं ले आओ, तो जहां पर गोदाम में गेहूं रखे वहीं से आ पाएंगे, और कहीं से नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही सुख जहां पर होगा वहां पर हाथ मारा जाएगा तो सुख आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी कि भोग सामग्री में हम सुख मानते हैं, लेकिन क्या भोग सामग्री में सुख मिलता है कि वास्तव में नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। तो काफी सारी अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि जो सुख आधारित होता है वो हमारी मेंटलिटी से आधारित होता है, किसी वस्तु से आधारित नहीं होता है। मतलब हमारा सुख, हमारी हैप्पीनेस किसी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारी मेंटलिटी पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अपन ने काफी सारी चीजें देखी थी कि हो सकता है एक ही वस्तु दो लोगों को एक जैसी नहीं लगती है, और एक ही व्यक्ति के लिए वो वस्तु दो अलग अलग टाइम पर एक जैसी नहीं लगती है। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग व्यक्तियों को एक जैसा नहीं लगता है, और एक ही व्यक्ति को दो दो एक ही व्यक्ति को एक सब्सटेंस दो अलग अलग टाइम पर भी एक जैसा नहीं लगता है। मतलब मुझे आज जो वस्तु बहुत अच्छी लग रही है,
हो सकता है 5 साल बाद वही वस्तु मेरे को बहुत बुरी लगने लगे। मुझे जो मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो ही फ्रेंड मेरे को बहुत बेकार लगने लगे, मेरा दुश्मन बन जाए। यानी वस्तु भी एक जैसी नहीं रहती है, वो भी चेंज होती रहती है एक व्यक्ति के लिए। तो लास्ट में हमने इसमें प्रूव किया था कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। वस्तु तो वस्तु होती है, हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस परसेप्शन से देख रहे हैं, वो अच्छा या बुरा होता है। फिर से बोलता हूँ, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। सब्सटेंस तो सब्सटेंस होता है, वस्तु तो वस्तु होती है। हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण अच्छा या बुरा होता है, या वो हमारी मान्यता उस वस्तु को अच्छी या बुरी बनाती है। वस्तु तो जैसी है वैसी रहती है। जैसा एग्जाम्पल दिया था कि टीवी तो टीवी है, अब किसी को पसंद आ रही है उसके लिए अच्छी है, किसी को पसंद नहीं आ रही है उसके लिए बुरी है। अब टीवी ने क्या किसी का बिगाड़ा, या टीवी ने क्या किसी को खुश किया? टीवी ने कुछ नहीं किया, टीवी तो जैसी टीवी थी वैसी है, लेकिन हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये अच्छा या बुरा बनाता है। अब ऐसे आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, हमें जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, वो अच्छी चीजें हमने बनाई हैं, वो पहले से अच्छी नहीं है। वस्तु वस्तु है। जो चीजें जैसे किसी भी मनुष्य से पूछो, कुछ चीजें उसे पसंद नहीं है, लेकिन वही चीजें अगर किसी जानवर से पूछो, किसी पशु से पूछो, उसको वो बहुत अच्छी लगती है। आप मल खाने वाले भी पशु होते हैं। अब मल को तो कोई हमारे यहाँ अच्छा नहीं कहेगा, मनुष्यों में कोई मल को अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन वही पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो उसे सुखकर मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज तक जितनी भी अच्छी चीजें मानी है, वो वास्तव में अच्छी या बुरी थी नहीं, उसे तो हमने अपनी मेंटलिटी से अच्छी या बुरी मानी थी। इसका मतलब यदि दुखी ना होना हो तो क्या करना चाहिए कि किसी भी वस्तु को सुख कर या दुख कर नहीं मानना चाहिए। मतलब क्या कि किसी भी वस्तु को भला या बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी भी वस्तु को अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब किसी भी वस्तु को अच्छा बुरा नहीं मानते हैं तो उनसे कनेक्शन नहीं होता है, उनसे अट्रैक्शन नहीं होता है, और जीव व्यर्थ में दुखी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बड़ी बात ये है, हमारी मेंटलिटी सुधारनी चाहिए कि कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। हम उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, देखो लास्ट सेकंड पॉइंट है, वस्तु में सुख नहीं होता है, कल्पना में सुख होता है। जैसे छोटा बड़ा मकान, अब यह असंगत अकरुण भाव अपनी मान कषाय की पुष्टि है और कुछ नहीं है। मतलब देखो, वस्तु में सुख नहीं है। एक बात जो मैंने आपको कही थी कि जो वस्तु जहां पर होती है वहीं से आती है। अब देखो, ये सुख जो है ना, सुख एक क्वालिटी का नाम है, एक गुण का नाम है। अब ये गुण कहाँ पे मिलता है, कहाँ किसके पास है गुण? कि देखो, कोई भी पर द्रव्य के पास सुख नाम का गुण नहीं है। समझना इस बात को, कोई भी पर द्रव्य के पास सुख नाम का क्वालिटी, मतलब हैप्पीनेस, जो सुख है ना, एक क्वालिटी का नाम है। सुख एक गुण का नाम है, और सुख नाम का जो गुण है वो किसी भी परद्रव्य में है ही नहीं। किसी भी परद्रव्य में सुख नाम का गुण नहीं है, क्योंकि यदि सुख नाम का गुण परद्रव्य में होता तो देखो, एक रूल है, लॉजिक से अपन बात करते हैं। अगर सुख नाम का गुण किसी परद्रव्य में होता, किसी भी सब्सटेंस में होता, तो वो सब्सटेंस जिसके पास भी होता वो सुखी होना चाहिए था। जब जब वो सब्सटेंस होता पास में, तब तब व्यक्ति सुखी होना चाहिए था। और जब जब वो सब्सटेंस हमारे पास नहीं होता, तब तब व्यक्ति दुखी होता। ये लॉजिक से बात है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसके साथ तीन बातें घटित होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी पर पदार्थ में, किसी भी दूसरे सब्सटेंस में सुख नाम की क्वालिटी नहीं है। और वो जो सुख नाम की क्वालिटी है वो सिर्फ जीव द्रव में ही पाई जाती है। मतलब जो लिविंग बीइंग्स है उनके अंदर ही सुख नाम की हैप्पी होने की क्वालिटी है। और जैसे मैंने आपको कहा था, जो वस्तु जहां पर होती है वहीं से आती है। अब सुख नाम की क्वालिटी अगर अंदर में है, तो अगर हम अंदर झांकेंगे तो वो बाहर आएगी, अगर हम उसकी तरफ दौड़ेंगे तो बाहर आएगी। अगर सुख अंदर है और हम प्रयास, पुरुषार्थ बाहर कर रहे हैं, तो सुख कैसे आ सकता है? आप लॉजिक से समझना बात को। सुख है अंदर, ठीक है, हमारे लिविंग बीइंग में के अंदर है, चेतन के अंदर है, जीव के अंदर है, ठीक है, वो जीव की क्वालिटी है।
तो अगर जीव अपने अंदर पुरुषार्थ करेगा तो वो सुख प्रकट होगा, लेकिन सुख है अंदर और हम उसे ढूंढे कहां पर, बाहर, तो फिर वो सुख नाम की क्वालिटी प्रकट कैसे होगी? इन सिंपल लॉजिक से बात है, अगर हमारा खाना किचन में रखा है और हम किचन की ओर ना जाकर डाइनिंग ड्राइंग रूम में ढूंढ रहे हैं अपने भोजन को, तो हमें भोजन कैसे मिल सकता है? मतलब भोजन रखा है, हमारा फूड रखा है हमारी किचन में और हम ढूंढ रहे हैं ड्राइंग रूम में, तो कैसे मिलेगा? अगर भोजन चाहिए है तो किचन में ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही सुख है अंदर और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, तो कैसे मिल सकता है? इसका मतलब वस्तु में सुख नहीं है, क्योंकि वस्तु में सुख होता तो हमेशा मिलते रहना चाहिए था, लेकिन हमेशा नहीं मिलता है। हमेशा क्या, कभी नहीं मिलता है। तो वास्तव में सुख कहाँ है कि हमारी दृष्टि में, हमारे यथार्थ श्रद्धा में सुख है। तो अगर हमारी श्रद्धा सही है तो हम सुखी हैं, और अगर श्रद्धा गलत है, यानी हमने वस्तु का ज्ञान सही नहीं किया है, तो हम दुखी हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमने वस्तु का ज्ञान सही कर लिया है तो हम सुखी हैं, और यदि हमने वस्तु का ज्ञान सही नहीं किया है तो हम दुखी हैं। देखो इसमें एक लास्ट बात और कहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सुखी होने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो हम जैसी मान्यता करते हैं वैसी वस्तु परिणमने लगे। क्या बोल रहा, हम जैसा मानते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दुनिया में होने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे, या फिर जैसा दुनिया में होता है वैसा हम मानने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे। दो चीजें बोल रहा हूं, फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं। हम जैसा मानते हैं वैसी दुनिया चलने लगे तो हम सुखी हो सकते हैं, या फिर दुनिया जैसी चलती है वैसी हम अपनी मानने लगे, वैसी हम अपनी मान्यता कर लें तो हम सुखी हो सकते हैं। दो ही चीजें हैं। अब देखो इसमें से जो पहली वाली चीज है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग मानता हूं, आप कुछ अलग मानते हैं। मैं अपनी इच्छा से कुछ दूसरा परिणमन करना चाहता हूं, आप अपनी इच्छा से कुछ दूसरा परिणमन करना चाहते हैं। इसका मतलब जितने जीव है वो सब अपनी इच्छा से परिणमन करना चाहते हैं, तो दुनिया में किसकी चलेगी? मैं चाहता हूं बारिश हो, मेरा पड़ोसी चाहता है बारिश ना हो, तो बारिश किसकी सुनेगा, मेरी की पड़ोसी की? मैं चाहता हूं कि दुनिया में कुछ और हो, मैं चाहता हूं सरकार कुछ अलग करे, पड़ोसी चाहता है सरकार कुछ अलग करे, सरकार कुछ अलग ही कर रही है। इसका मतलब मेरी मान्यता से दुनिया नहीं चलती है। इसलिए अपनी मान्यता के अनुसार दुनिया को नहीं चलाना चाहिए। तो हमें करना क्या है सुखी होने के लिए, कि दुनिया जैसी चल रही है वैसी अपनी मान्यता कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है बस उसको जान लो कि क्या कैसे परिणमन करता है, किस वस्तु का कैसा परिणमन है, और अगर उसको जानकर श्रद्धा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि दो ही रूल थे, या तो अपनी मान्यता के अनुसार वस्तु परिणम दो, या वस्तु जैसी परिणम रही है वैसी अपनी मान्यता कर लो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हम कर सकते हैं। हम दुनिया जैसी परिणम रही है, वस्तु जैसी चल रही है, वस्तु व्यवस्था जैसा परिणमन हो रहा है वैसी अपनी मेंटेलिटी को बना लेंगे तो हम व्यक्ति सुखी हो सकता है, कोई भी जीव सुखी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि सुख संबंधी जो हमारी गलत मान्यता थी, जो हमारी गलत मेंटेलिटी थी कि भोगों में से सुख आता है, भोग मतलब किसी भी सब्सटेंस में से सुख आता है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं उसमें से सुख आ रहा है। देखो कितनी प्रैक्टिकल चीज है, हमें लगता है कि हम अगर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही चीज को घटित करके देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज जिसे अच्छी लगती हो, मानो एक रसगुल्ला ले लेते हैं, ठीक है, मीठा रसगुल्ला है, और मानो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और जब जब मैं इसे खाता हूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ। अब अगर रसगुल्ला खाने से आप सुखी हो रहे हो तो एक क्यों, दो खाओ, तीन खाओ, चार खाओ, पांच खाओ, मतलब जितने ज्यादा खाओगे उतने ज्यादा सुखी होगे। लेकिन व्यक्ति 6 खा लेता है, 7 खा लेता है, लेकिन इसके बाद 8, 9, 10, तो व्यक्ति कहता है नहीं अब मेरा पेट दर्द करने लगता है, अब मैं और नहीं खा सकता हूँ। तो वो सुख कहाँ गया? अगर अब रसगुल्ला, वो 10वां रसगुल्ला जो पहले सुख दे रहा था, वो अब सुख क्यों नहीं दे रहा है, वो हैप्पीनेस क्यों नहीं दे रहा है? अगर उसमें हैप्पीनेस नाम की क्वालिटी होती, वो हमें क्वालिटी दे रहा होता, तो वो 10वें रसगुल्ले पे भी हमें क्वालिटी देना चाहिए, सुख देना चाहिए था, 11वें रसगुल्ले पे भी हमें सुख देना चाहिए था।
तो वो क्यों नहीं दे रहा है? इससे पता चलता है कि जब पहला रसगुल्ला खाया था ना, तो पहले रसगुल्ले पे भी रसगुल्ले ने हैप्पीनेस नहीं दिया था, रसगुल्ले ने सुख नहीं दिया था। जो हमारी मेंटेलिटी थी कि हाँ मुझे बहुत आनंद आएगा, ये जो मेंटेलिटी थी ना, ये हमें उस टाइम पे एक्साइट कर रही थी। इससे हमें ऐसा लग रहा था कि सुख आ रहा है। वास्तव में रसगुल्ले से तो ना पहले रसगुल्ले से सुख आया था और ना वो 11वें रसगुल्ले से दुख आ रहा है। रसगुल्ले से कुछ आया ही नहीं था। अच्छा, इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। जब हमने पहला रसगुल्ला खाया, ठीक है, अब हमने खाया नहीं, बस खाने ही वाले थे, और अचानक से एक कॉल आता है और कॉल पे कोई कहता है कि जो हमारी फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, अब पहला जो रसगुल्ला खाया मुंह में ही अंदर, अभी चबा रहे हैं, गुटका भी नहीं है, लेकिन जैसी ही खबर सुनी कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, और वो बेचारा बहुत घबरा गया। अब देखो मुंह में रसगुल्ला है, अगर रसगुल्ला सुख दे रहा होता तो वो खबर सुनने के बाद मुंह में जो रसगुल्ला है उसे सुख आना चाहिए ना। लेकिन वो व्यक्ति जैसी खबर सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो सोचता है कि अरे क्या हो गया, ये तो बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं पूछता हूँ, वो जो रसगुल्ला था, अगर वो सुख दे रहा है तो वो किसी भी टाइम पर कैसी भी अवस्था में सुख देना ही चाहिए उसको। लेकिन जैसे ही हमने कुछ बुरा सुना या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, तो हमें वो सुख की फीलिंग क्यों कम होती गई, वो सुख क्यों नहीं आ रहा? अब कोई अगर कहे कि भैया दूसरा रसगुल्ला खा लो, तो व्यक्ति नहीं खाएगा। उसे पहले रसगुल्ले में सुख नहीं आ रहा, वो चबाता जा रहा है, लेकिन मन कहीं और पे है, मन कहीं फैक्ट्री पे लगा हुआ है, और उसे बिल्कुल भी स्वाद उस रसगुल्ले का नहीं आया और उसने गुटक लिए। अगर वहां से सुख आ रहा होता तो वो हर टाइम पर, हर प्लेस पर, कैसी भी अवस्था हो, उसे सुख देना चाहिए। लेकिन इस, ये सब लॉजिक्स हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि वस्तु में से सुख आता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु में सुख होता ही नहीं है। अगर सुख यहाँ पे है, सुख नाम की जो क्वालिटी है वो सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है। तो लिविंग बींग्स अगर अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर उसका अनुभव करेंगे, तो ही वो सुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर सुख अंदर है और हम ढूंढे बाहर, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज हमने देखी। चलो दूसरी चीज ये है, व्यक्ति एक और गलत चीज मानता है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। क्या बोला? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। इच्छाएं मतलब कि आज मैं कुछ और चाहता हूँ, कल मैं कुछ और चाहता हूँ, फिर और चाहता हूँ। ये जो इच्छाएं हैं, पहले मेरे को भूख लगी, फिर मैंने भूख की इच्छाओं को मिटाया। भूख लगने के बाद मेरे को टहलने का मन किया, मैंने फिर पढ़ाई का मन किया, फिर बिजनेस का मन किया, फिर कुछ जो इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो एक व्यक्ति की मेंटलिटी है कि हमें जो इच्छा हो रही है ना, ये इच्छा दुख दे रही है। तो क्या करो कि इच्छाओं को एक एक करके पूरा करते जाओ, तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति सुखी हो जाएगा। एक बहुत सामान्य एक मेंटलिटी है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख मिलता है। और काफी सारे दर्शन भी इस पर चलते हैं कि भैया सुखी होना हो तो क्या करो कि भोगों को इतना भोग लो। समझना, एक कुछ मेंटलिटीज आपको बता रहा हूँ, कुछ दर्शनों की मेंटलिटीज बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि भोगों को इतना भोग लो जीवन भर में, कि बाद में उसको भोगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। मतलब क्या कि भैया किसी को एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, तो वो क्या करे कि उसकी इच्छा खत्म हो जाए कि इतने एप्पल खा लो जिंदगी भर, कि लास्ट में जाके आपको एप्पल खाने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, आपका मन ही ना करे एप्पल खाने का, इतने एप्पल खा लो, तो आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि आप दुनिया में इतनी इच्छाएं भोग लो, इतनी सारे भोग भोग लो, इस उम्र में सारे भोग भोग लो, कि अंत में जाके आपको भोगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। लेकिन ये जो मेंटेलिटी है, ये बिल्कुल गलत मेंटेलिटी है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इच्छाओं को भोगने के बाद इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाओं को भोगने के बाद इच्छाएं पुनः उत्पन्न होती हैं, रूल है। कोई भी इच्छा हो, अगर उसको भोग लिया जाता है तो वो समाप्त नहीं होती है। फिर क्या होता है कि दूसरी इच्छा उत्पन्न होने लगती है, इसी की वजह से और इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। इच्छा इच्छा को पैदा करती है, इच्छा इच्छा की जननी होती है। इसको ऐसा कहते हैं कि जैसे आग लगी हो, तो आग को बुझाना हो तो क्या करो
कि भैया उसमें पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी। लेकिन इच्छाओं को भोगना ऐसा होता है कि हमने आग पर पानी तो नहीं डाला, हमने क्या किया कि आग पर तेल डाल दिया, हमने आग पर केरोसिन और डाल दी। अब क्या होगा, वो मिटेगी कि और भड़क जाएगी, कि और तेजी से भड़क जाएगी। बस यही होता है जब हम इच्छाओं को भोगते हैं। इच्छाओं को समाप्त करने का जो उपाय है वो इच्छाओं को भोगना नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमें जैसे अमीर अमीर बनने का बहुत इच्छा हो रही है, ठीक है, अमीर बनने की किसी को इच्छा है, तो इस इच्छा की समाप्ति का उपाय क्या है कि वो व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत सारे पैसे कमाऊं, और जैसे ही पैसे कमा लूंगा बहुत अमीर हो जाऊंगा तो वो इच्छा अपने आप चली जाएगी। तो सिंपल सा उपाय है, लेकिन ये उपाय सही नहीं है। क्यों नहीं है सही उपाय? क्योंकि इच्छाओं को भोगने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जैसे ही हमने बहुत पुरुषार्थ किया, हमने वो कमाए, तो तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी कि दूसरे पदार्थ की इच्छा हमारा मन करने लगेगा। हमारा मन किसी दूसरे पदार्थ की इच्छा करने लगेगा, उसको चाहने लगेगा। और हो सकता है कि अभी हमें करोड़पति बनना था, मानो लखपति बनना था, और जैसे ही लखपति बन जाए तो हमें फिर इच्छा होने लगती है कि अब हम करोड़पति बनेंगे। जैसे ही करोड़पति बन जाए तो हमें फिर इच्छा होने लगती है कि हम इसके और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति में कभी सुख नहीं होता है। तो फिर इच्छाओं का अभाव कैसे होगा? कि इच्छाओं को सही समझने से, वस्तु स्वरूप, जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि वस्तु को यदि हम सही समझ लेंगे तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। बेसिक रूल है, अगर वस्तु को सही समझ लिया जाए तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, समझना, 3-4 पॉइंट लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक जीव की इच्छाएं अनंत हैं और सामग्री सीमित है। देखो पहली बात तो यही है कि हम जिन इच्छाओं की पूर्ति में सुख मान रहे हैं वो इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा 100 वर्ष का जीवन है और 100 वर्ष के जीवन में मैं सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। आप एक मोटा मोटा हिसाब लगाना, क्या इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? काफी सारे लोगों ने 40 वर्ष की जिंदगी जी ली है, काफी लोगों ने 50 वर्ष की जिंदगी जी ली है, काफी ने 60 वर्ष की जिंदगी जी ली है। 20 वर्ष वाले को ये लगता है कि मैं 40 की उम्र तक सारी इच्छाओं को भोग लूंगा, लेकिन 40 वर्ष तक आते आते उसे पता चलता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, वो 60 वर्ष तक सब कुछ भोग लूंगा। लेकिन आप किसी भी उम्र के व्यक्ति से पूछ लेना, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई होंगी। किसी भी उम्र की, किसी भी एज के व्यक्ति से आप जाके पूछना, क्या आपने दुनिया में सब कुछ देख लिया, क्या सब कुछ भोग लिया, क्या आप अब सुखी हो? तो वो एक ही बात कहेगा कि अभी बहुत सारी इच्छाएं बाकी हैं, इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है क्योंकि हमारे जो इच्छाएं हैं वो तो है अनंत। हम चाहते तो हैं बहुत ज्यादा और मिलता है थोड़ा सा। तो बताओ इच्छाएं पूरी होंगी कैसे? बात समझ में आ रही है? जैसे किसी चींटी की इच्छा तो ये है कि मैं पूरे 3 लोक में जितनी भी चीजें हैं सबको भोग लूं, और चींटी को मिलता कितना है? सिर्फ एक कण भर। तो बताओ उसकी इच्छाएं पूरी होंगी कैसे? इसका मतलब हर जीव की इच्छाएं बहुत है और मिलता उसको जिंदगी में बहुत कम है, तो वो सुखी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक जीव की इच्छाएं अनंत है और सामग्री बहुत सीमित है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, एक की पूर्ति होते ही नई इच्छा उत्पन्न हो। जैसे ये आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद उसको पचाने की इच्छा होने लगती है, पचाने के बाद फिर से खाने की इच्छा होने लगती है। मतलब इच्छा के बाद इच्छा है। आप सोचो कि हमने एक इच्छाओं को पूरा कर देंगे तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। इच्छाओं के बाद इच्छा, इच्छा 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 ऐसी चलती रहती है। हमारी आकांक्षाएं बढ़ती रहती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाएं भी बड़ी बड़ी होती जाती है। और एक नॉर्मल सी बात है कि इच्छा ही दुख देती है। क्या बोला? इच्छा ही दुख देती है।
मतलब आप देखो, जिस व्यक्ति को जितनी बड़ी इच्छाएं हैं वो व्यक्ति उतना ही दुखी है। इच्छाओं से कोई सुखी नहीं होता है, इच्छा पूर्ति से कोई सुखी नहीं होता। इच्छा पूर्ति व्यक्ति को सुखी नहीं करती है, वरन जब जब इच्छा होती है तब तब व्यक्ति दुखी ही होता है। और जिस व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। देखो, ये इच्छा एक बीमारी की तरह है। कैसा है? एक बीमारी की तरह है। जैसे खाज का रोगी है ना, हिंदी में खाज का रोगी बोलते हैं। क्या होता है खाज के रोग में? कि खुजाल चलती है, मतलब पूरे शरीर में बहुत खुजाल होने लगती है। अब देखो, जब खुजाल होती है और व्यक्ति खुजाता है तो उसे बहुत आनंद आता है, उसे लगता है कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है। आप देखना, नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जिस व्यक्ति को बहुत खुजाल चल रही पूरे शरीर में, एक रोग होता है, शायद इंग्लिश में रेबीज वगैरह कहते हैं, तो पूरे I शरीर में think it is खुजाल चलती है। eczema. It is eczema. एक्जिमा। ओके, तो पूरे शरीर में खुजाल चलती है, ठीक है। अब देखना, अगर मैं आपसे कहूं आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, अब मैं आपसे कहूं आप अपने हाथ को खुजाओ, तो आप कहोगे एक ऐसी बात हुई, हमें तो दर्द और हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को खुजाल चल रही है वो अपने हाथ को खुजाता है तो उसे बहुत आनंद आता है, उसे लग रहा है बहुत मजे आते हैं। लेकिन वास्तव में उसकी अवस्था को देखना, क्या वो व्यक्ति सुखी हो रहा है? आप समझना, जब वो खुजाता है तो वो अपने शरीर का नाश कर रहा होता है, और कभी कभी तो इतना खुजा लेता है कि खुजाते खुजाते उसके हाथ से खून निकलने लगे। वो जो छोटे छोटे उसको प्रॉब्लम्स हो गई थी उसमें से खून निकलने लगे, इतना खुजा लेता है। तो वास्तव में वो सुखी नहीं हो रहा है, वास्तव में वो दुखी ही हो रहा है। लेकिन हाथ को खुजाते खुजाते उसे लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। ये जो इच्छा होती है ना, तो जब जब बीमारी है, बीमारी के कारण उसे गलत जगह पे अपने हाथ में भी खुजाते टाइम पे सुख मिल रहा है। लेकिन जैसी बीमारी चली जाएगी तो वो खुजाना भी बंद कर देगा, उसे खुजाने में मजा नहीं आएगा। अब अगर कोई बीमार व्यक्ति, समझना बात को, कुछ कहना चाहता हूं, एक बीमार व्यक्ति जो खुजाने में आनंद मान रहा है वो एक स्वस्थ व्यक्ति से कहता है कि तुम खुजाओ ना, तुम्हें आनंद आएगा, देखो मुझे भी आनंद आ रहा है। समझना, कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी चीज। एक बीमार व्यक्ति जिसे खाज का रोग हो गया है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति से कह रहा है कि देखो मैं खुजा रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, तुम भी खुजाओ, तुम्हें भी आनंद आएगा। तो वो स्वस्थ व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे तो रोग ही नहीं है, तो मैं क्यों खुजाऊं, मैं ऐसा आनंद क्यों लूं, मुझे आनंद नहीं आएगा। अब कुछ मैं कहना चाहता हूँ, समझना, ये इच्छा है ना, ये भी बिल्कुल खाज रोग जैसा ही है। ये जो इच्छा है ये भी एक बीमारी है। अब क्या है कि देखो, जिस व्यक्ति को इच्छा हुई कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, तो वो खुजाने लगता है, क्या करने लगता है, वो कमाने लगता है, उसे कमाने में आनंद दिखने लगता है। समझना, पूरे एग्जाम्पल को सेम तरीके से अपन घटित करेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति को इच्छा की बीमारी हुई वो क्या करने लगता है, खुजाने लगता है। अब क्या करने लगेगा, वो पैसे कमाने लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहता है, कमाना चाहता है, ठीक है। तो उसे लगता है मेरे को पैसे में आनंद आ रहा है। पैसे में आनंद नहीं आ रहा है, पैसे आनंद नहीं देते हैं। आप पैसे के ऊपर लेट जाओ, खा लो पी लो कुछ कर लो, पैसे में आनंद है ही नहीं, ठीक है। तो पैसे आनंद नहीं दे रहे होते, लेकिन जो वो बीमारी है ना, उसकी इच्छा है, तो इच्छा उसको अंदर से कहती है कि इसमें सुख है, तो वो खुजाता जाता है, खुजाता मतलब वो कमाता जाता है। और ऐसा कमाता हुआ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति था। स्वस्थ व्यक्ति को की तरफ आप खड़े कर लो अपने जो मुनि है, हमारे जो मॉन्क्स हैं, उनको खड़े कर लो, ठीक है। तो वो स्वस्थ व्यक्ति, सॉरी, वो बीमार व्यक्ति जिसे इच्छा का बुखार था, इच्छा का रोग था, वो स्वस्थ व्यक्ति से कहता है कि तुम कमाओ ना, तुम कमाओगे तो तुम्हें सुखी होगा, तुम सुखी, तुम्हें सुख मिलेगा। देखो मैं कमा रहा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है। क्या बोल रहा है वो, मैं कमा रहा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, तुम भी कमाओ तुम्हें भी सुख मिलेगा। लेकिन वो स्वस्थ व्यक्ति जो था, स्वस्थ व्यक्ति मतलब हमारे जो मुनि थे, वो कहते हैं कि हमें जब रोग ही नहीं है, हमें जब इच्छा ही नहीं है, तुम क्यों कमाए। तुम्हें कमाने के बाद तुम्हें इच्छा का जो अभाव होगा ना, इच्छा का रोग घटता जाएगा, इच्छाएं कम होती जाएंगी, तो तुम्हें लगेगा हाँ मैं सुखी हो रहा हूँ, मतलब इच्छा के घटने से तुम सुख मानोगे। अब जब पूरी इच्छा घट जाएगी तो तुम पूर्ण सुखी हो जाओगे। इसका मतलब इच्छा का अभाव ही सुख है। लॉजिक से पकड़ना,
इच्छा का अभाव हो गया तो सुख मान रहे हो तुम, और हमारे पास तो इच्छा है ही नहीं तो हम तो पूर्ण सुखी है। समझना बात को, तुम्हें इच्छा हुई थी और तुमने उसका नाश कर दिया तो तुम सुखी मान रहे हो। अब हमारे पास तो इच्छा है ही नहीं तो हम तो पहले से ही सुखी हैं। अब तुम चाहते हो कि पहले हम इच्छाओं को उत्पन्न करें, फिर उसका नाश करें, फिर सुखी हो। हम ऐसा करें क्यों? हम तो इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं करेंगे और सुखी हो जाएंगे। अब बात समझना बिल्कुल। जो खाज का रोगी था, उसे बीमारी थी तो उसे सुख जैसा लग रहा था। पहली बात, सुख था नहीं, ठीक है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे तो बीमारी है ही नहीं तो वो सुख मानता भी नहीं है। ऐसे ही कोई भी इच्छा उत्पन्न हो, हमें खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो खाने की इच्छा उत्पन्न होने पर वो इच्छा हमसे कहती है कि इसमें सुख है। क्या बोल रहा हूं? इच्छा हमसे कहती है कि इसमें सुख है, तो हम खाते वक्त सुखी मानते हैं। तो अंदर से हम कहते हैं कि देखो मैं खा रहा हूं ना, मैं खा रहा हूं तो मेरे को सुख हो रहा है, तुम भी खाओ तुम्हें भी सुख होगा। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे खाने की इच्छा ही नहीं है, इस टाइम पे हम क्लास सुन रहे हैं तो मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब मैं आपसे कहूं कि आप खाओ आपको सुख मिलेगा, लेकिन आप कहोगे कि मेरे को इच्छा ही नहीं हो रही है तो मैं कैसे खा लूं। आप बार बार खाने का कहोगे तो मैं दुखी और हो जाऊंगा। यानी जब इच्छा ही नहीं है, अंदर से रोग ही नहीं है, तो रोग नहीं है तो उसमें से आनंद भी नहीं आएगा। आनंद तब तब दिखता है जब अंदर से इच्छा होती है, जब अंदर से रोग होता है। वो बीमारी है, बीमारी। हमने कभी इच्छाओं को बीमारी के जैसा देखा नहीं है। वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है इच्छा, एक बीमारी है, और जो इस बीमारी को दूर कर देता है वो वास्तव में पूर्ण सुखी हो जाता है। आपको पता है, जो कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, डॉगी हड्डी को चबाते हैं। आपको पता है हड्डियों में कोई टेस्ट नहीं होता है। हड्डी तो एक सूखी हुई चीज है, हड्डी में कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन जब ये हड्डी चबाते हैं तो उन्हें आनंद आता है। कहाँ से आता है आनंद पता है आपको? जब हड्डी चबाते हैं तो ग्रंथों में एक ऐसा उदाहरण आया है कि हड्डी चबाते समय वो इतनी तीव्रता से चबाते हैं कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो फट जाते हैं और मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, और वो अपने ही खून का टेस्ट लेने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस जो हड्डी में चबा रहा हूं ना, इसमें से खून निकल रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। तो वो अपने ही मसूड़ों का स्वाद लेते रहते हैं और मानते क्या है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है, मेरे को टेस्ट आ रहा है, मैं आनंद कर रहा हूँ। और वास्तव में होता क्या है कि उसके कारण उनके मसूड़े फट जाते हैं और उनमें से खून निकलता है और वो उसका आनंद करते रहते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल से क्या कहना चाहता हूँ कि मानते हैं कि पर में से सुख आ रहा है, लेकिन वास्तव में आता अपना ही सुख है। अब यही गलती हम करते हैं। हम जब भी किसी वस्तु को भोगते हैं तो सुख मिलता है अपनी इच्छाओं के घटने से, और मानते हैं कि पर में से सुख आ रहा है। बात समझना, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया तो इच्छा थी एकदम से बहुत तीव्र, और जैसे हमने ठीक है, तो जैसे हमने खाना खाना स्टार्ट किया तो इच्छा कम होती गई, तो हमें क्लियर, यानी इच्छाएं जैसी जैसी कम होती जाती हैं और अभाव हो जाता है तो हमें सुख लगता है। वास्तव में इससे सिद्ध होता है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होता है, इच्छाओं के अभाव करने, ठीक है। तो इच्छाओं के अभाव करने से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जैसे जैसे इच्छाओं का अभाव करेंगे वैसे वैसे व्यक्ति सुखी होगा। इसलिए एक की पूर्ति होते एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और ये इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अतः यह मान्यता व्यर्थ है। ठीक है, तो ये इच्छा जो है बिल्कुल एक बीमारी की तरह है, एक खाज के रोग की तरह है। तो जैसे जैसे हमें किसी भी चीज की इच्छा होती है हम उसमें सुख मानते हैं, हम उसमें इंडल्ज होते हैं, और जैसे 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 रोग कम होता जाता है, जैसे जैसे बीमारी कम होती जाती है, इच्छा कम होती जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बीमारी है। जिस व्यक्ति के पास ये बीमारी है ही नहीं तो वो परम सुखी है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मिलीनियर बन जाए, वो करोड़पति बन जाए,
इसका मतलब उसके पास उतनी बड़ी बीमारी है, वो इतना बड़ा बीमार है, वो उतना बड़ा दुखी है। जो जितनी बड़ी इच्छा करता है वो उतना बड़ा दुखी है, क्योंकि वो उतना बड़ा बीमार है। अब वो इतनी मेहनत कर रहा है, करोड़पति बनना चाहता है, मिलीनियर बनना चाहता है, मतलब टॉप पर पहुंचना चाहता है, और एक तरफ से दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास हो सकता है जेब में भी कुछ ना हो। तो वो ऊपर वाला जो व्यक्ति था, जो करोड़पति बनना चाहता है, वो कहता है कि तुम करोड़पति बनो, तुम्हें सुख मिलेगा। तो वो जो नीचे वाला जो व्यक्ति है ना, वो ये कहता है कि देखो भैया, तुम सुख की तलाश करना चाहते हो, कब तुम्हें कब मिलेगी सुख? जब तुम करोड़पति बन जाओगे। इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारी इच्छा का होगा नाश और तुम्हें मिलेगी सुख। ठीक है, यानी इच्छाओं के नाश से सुख मिलने वाला है। लेकिन तुमने गलती क्या कर दी कि तुमने अपना जो डेस्टिनेशन था ना, तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो मार्ग था, तुमने उसको बहुत बड़ा कर दिया। तुम्हें इतनी बड़ी इच्छा को खींच लिया, और जिसकी प्राप्ति पहले तो दुर्लभ है कि तुम्हें करोड़पति बनना है, और जैसे जैसे पुरुषार्थ कर करके तुम उस फाइनल लेवल तक पहुंचोगे, तो तुम्हारी इच्छा होगी नाश और तुम सुखी होगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने तो उस इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं किया। तो जो संतुष्टि तुम्हें बाद में जाके मिलने वाली थी, वो संतुष्टि हमने अभी ही ले ली। समझना, एंड में जाके तो दोनों व्यक्ति संतुष्टि होने वाले हैं। हम जब भी कोई इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो वो जो सुख है ना, सुख संतुष्टि का नाम है। तो एंड में जाके हमें संतुष्टि ही मिलने वाली थी। करोड़पति जब करोड़पति बन जाएगा, जो उसे इच्छा थी कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो जैसे ही करोड़पति बनता है तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैं करोड़पति बन गया, अब मैं सुखी हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है देखो मैं कितना संतुष्ट हो रहा हूँ, तुम भी करो। तो वो नीचे जो व्यक्ति था, जिसे इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई थी, वो कहता है कि मैं इतने लंबे मार्ग पे क्यों जाऊं, मैं इतने लंबे मार्ग पर ट्रेवल क्यों करूं, मैं तो इस इच्छा को उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो अभी ही प्रेजेंट में ही मैं संतुष्ट हो गया, और प्रेजेंट में संतुष्ट हो गया तो मैं सुखी। तो जितने सुखी तुम हो उतने सुखी मैं हूं। बस अंतर क्या है कि तुमने बहुत बड़ा ट्रेवल किया है, मैंने ट्रेवल ही नहीं किया, मैं प्रेजेंट में सुखी हो गया। इसका मतलब जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना व्यक्ति दुखी कम होगा, और जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना व्यक्ति दुखी ज्यादा होगा। यानी इच्छाएं जितनी कम है व्यक्ति उतना सुखी है, और इच्छाएं जितनी ज्यादा है व्यक्ति उतना दुखी है। ठीक है, तो एक ये बात हुई अपनी। चलो, तो फिर फाइनली एक क्वेश्चन उठता है कि सुख कहाँ पर है, सुख की तलाश हम कहाँ पे करें, सुख की तलाश हमें कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि इच्छाओं के अभाव में सुख है, इच्छाओं की पूर्ति में कभी सुख नहीं है, इच्छाओं के अभाव करने में सुख है। इससे मैं अभी अपन प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इच्छाओं की कमी होगी वैसे वैसे कम आकुलता होगी। मतलब इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाएंगी, आकुलता भी वैसे वैसे कम होती जाएगी, क्योंकि इच्छा एक बुखार का नाम है, इच्छा एक रोग का नाम है। अब इच्छाएं जितनी कम है, व्यक्ति आकुल भी उतना कम है। जैसे आप देखो, एक इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। दो व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बीच रास्ते में फंस जाते हैं। अब दोपहर का समय था, बहुत गर्मी हो रही थी, और खाने के लिए भी उनके पास सिर्फ एक एक रोटी बची थी, मतलब दोनों के पास एक एक रोटी थी। ठीक है, अब देखना, परिस्थिति बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, दोनों व्यक्ति सेम परिस्थिति में है, लेकिन दोनों व्यक्तियों का जो फीलिंग्स हैं, दोनों व्यक्तियों का जो सुख का जो मीटर है, वो दोनों का अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? एक व्यक्ति को, जिसको ज्यादा इच्छा ही नहीं थी, जिसको ज्यादा दुखी नहीं हो रहा था, वो चाहते ही नहीं था कि मैं जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, मुझे और ज्यादा भोजन मिल जाए, मुझे और ज्यादा खाने को मिल जाए, मैं बिल्कुल एसी में बैठा रहूं। जिसे इच्छा ही नहीं है वो दुखी भी नहीं होगा, उसको दुख भी उतना कम है। और जिस व्यक्ति को इच्छा बहुत थी, जिसको इच्छा बहुत ज्यादा थी कि अरे मेरा तो एसी के बिना काम ही नहीं चलेगा, मुझे एसी भी चाहिए, मुझे जल्दी डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है, मुझे खाने को भी बहुत कुछ चाहिए, मेरे को बिल्कुल गरम गरम चाहिए, गरम में भी अपने मनपसंद का चाहिए, ये व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा होंगी वो व्यक्ति उतना दुखी रहेगा। अब खाने में भी ये चाहिए, इसमें भी इतना चाहिए,
इतना गर्म चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये व्यक्ति 99% व्यक्ति दुखी ही है। और जिसके पास इच्छा कम है, मतलब कि भैया आप ये दो कि ये दो, आपको जो देना है वो दे दो, हम खाने को तैयार है, मतलब अवक्ष नहीं भक्ष है, ठीक है। मतलब आप ठंडा दे रहे हो, गर्म दे रहे हो, हमें चल जाएगा, हमें एसी की जरूरत नहीं है। अगर अभी गाड़ी खराब हुई है, वो मैकेनिक कह रहा है कि अभी 1 घंटा लगेगा, तो हम चैन से बैठे हुए। अब ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बड़े आराम से अपना सफर पूरा कर सकता है। तो मेरे को तो सामान्य क्या कहना है कि जिस व्यक्ति के पास इच्छाएं जितनी ज्यादा है, वो व्यक्ति उतना दुखी है, और जिस व्यक्ति के पास इच्छाएं जितनी कम है, वो व्यक्ति उतना सुखी है, ठीक है। तो आप इसको हर परिस्थिति में लगा सकते हो। अब किसी का रूप रंग अच्छा नहीं है, अब लेकिन उसको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है, उसको इसकी इच्छा भी नहीं है कि मेरा रूप रंग सही हो जाए, तो वो बहुत सुखी है। उसे मतलब ही नहीं है कि मेरा रूप रंग कैसा है, तो वो सुखी है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सिर के बाल गिर गए हैं, तो वो सोच रहा है कि मेरे बाल गिर गए, मेरे बाल गिर गए, मेरे बाल गिर गए, तो वो दुखी हो रहा है। अब दोनों ही व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने रूप रंग में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम वर्तमान में सुखी या दुखी रह सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। अगर हम इच्छा कम करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, इच्छाएं बढ़ाएंगे तो हम दुखी रहेंगे, ठीक है। देखो, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, अभाव से सुख मिलता है, ठीक है। अभाव, इच्छा का उत्पन्न ही ना होना, इसका नाम है अभाव। अब समझना अभाव की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इच्छा को भोग लेने के बाद जो अभाव होता है, वो अभाव नहीं है। अभाव का मतलब क्या है, इच्छाओं के अभाव से सुख मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इच्छाओं को उत्पन्न ही ना हो, ऐसा कुछ मार्ग करना, ऐसा कुछ सोचना कि इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, ये है उसका अभाव। इससे सुखी होता है व्यक्ति, ठीक है। अब देखो, जो जहां है वो वहीं मिलेगा। एक पॉइंट है, जो जहां है वो वहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सुख यदि अंदर है तो वो अंदर ही मिलेगा। सुख यदि बाहर होता तो बाहर मिलता, लेकिन सुख अंदर है तो अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्ञान की तरह सुख भी आत्मा का गुण है, अतः आत्मा में ही मिलेगा। अब जैसे ज्ञान अंदर है, ज्ञान की प्राप्ति हमें अंदर से ही होती है, वैसे ही सुख की प्राप्ति भी अंदर से ही होगी, क्योंकि वो आत्मा की क्वालिटी का नाम है, आत्मा के गुण का नाम है। इसी कारण वो आत्मा में ही मिल सकता है, बाहर मिल ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे इच्छाओं का अभाव होता जाएगा, व्यक्ति सुखी होता जाएगा, और जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, व्यक्ति उतना दुखी होता जाएगा, ठीक है। तो सुख कहाँ पर है, एक कॉमन सी चीज है कि सुख यदि एक क्वालिटी का नाम है, एक गुण का नाम है, तो वो अपने द्रव्य में ही मिल सकती है। तो 6 द्रव्यों में से सिर्फ एक लिविंग बींग्स ऐसे हैं, एक जीव द्रव्य ऐसे हैं जिनके पास सुख पाया जाता है, जो सुखी हो सकते हैं। तो अपन सभी जीवों के पास सुख नाम की क्वालिटी है, हम सभी जीव सुखी हो सकते हैं, ठीक है। तो सुख एक क्वालिटी का नाम है जो अंदर है, तो उसकी प्राप्ति बाहर से नहीं हो सकती है, उसकी प्राप्ति अंदर जाकर ही हो सकती है, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन होगा कि जब सुख एक क्वालिटी का नाम है और वो अंदर ही रहता है, तो अभी तक हम सुखी हुए क्यों नहीं। अगर मेरे जेब में ही पैसे थे, मैं बचपन से ही करोड़पति था, तो आज तक मैं भिखारी क्यों बन के रह रहा हूं, आज तक मेरे पास इतनी उधारी क्यों है, मैं गरीब क्यों हूं। आप कह रहे हो कि आपके जेब में ही रुपए डले हुए हैं, आपने आज तक चेक ही नहीं किए। आप कह रहे हो कि अपने अंदर में ही सुख है, तो मैं आज तक दुखी क्यों हूं, वो सुख आज तक मेरे को मिला क्यों नहीं, ठीक है। तो देखो, अभी तक वह सुख क्यों नहीं मिला। तो देखो, इसका ऑप्शन आंसर क्या लिखा है कि अपने में सुख पाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया, पर मैं ही खोजा, तो सुख मिलता कैसे। अब जैसे वो एग्जांपल दिया था आपको कि हमें खाना चाहिए था, हमें फूड की तलाश थी, तो हम कभी किचन में गए ही नहीं, हमने सोचा बस डाइनिंग हॉल में चेक कर, ड्राइंग रूम में चेक करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, आज तक उसी में चेक करते रहे। तो मैं पूछता हूँ, आप 1 साल चेक करो, 10 साल चेक करो, 100 साल चेक करो, जब ड्राइंग रूम में खाना है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई पूछे, जैसा मैं आपसे कहूँ कि आपको दूध को मीठा करना है, तो क्या करो कि सिंपल सा उपाय था कि उसमें शक्कर डाल दो, ठीक है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि दूध को मीठा करना है तो क्या करें कि भैया उसके सामने णमोकार मंत्र पढ़ो,
जितना नमोकार मंत्र पढ़ोगे वो उतना मीठा हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो क्या मीठा हो गया? चलो एक बार बोलने से नहीं होता होगा तो कितनी बार बोले कि 100 बार बोलो तो मीठा हो जाएगा। 100 नहीं 1000 बार बोलो तो मीठा हो जाएगा। लाख बार बोलो तो मीठा हो जाएगा। लाख बार नमोकार मंत्र पढ़ना है दूध के सामने, दूध मीठा नहीं होगा क्या? तो आप कहोगे कि भैया आप लाख बार बोलो, करोड़ बार बोलो, या फिर बोलते रहो, दूध इन कारणों से मीठा नहीं होता है तो नहीं होता है। तो करना क्या है कि बस 1 सेकंड में शक्कर डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा। इसका मतलब जो चीज जहां से नहीं आती है वो वहां से नहीं आती है, और जो चीज जहां पर होती है वो वहीं से आती है। ऐसे ही सुख जब अंदर है और हम अनादि से क्या कर रहे हैं कि बाहर ही ढूंढ रहे हैं, तो आप 1 साल बाहर ढूंढो, 10 साल बाहर ढूंढो, 100 साल ढूंढो, 1000 साल ढूंढो, लाख साल ढूंढो, या फिर ढूंढते रहो अनादि से जो अपन करते आ रहे हैं। अगर हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। जो चीज अंदर है वो बाहर ढूंढने से कैसे मिल जाएगी? जो चीज वहां पे है ही नहीं वहां पे ढूंढने से कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब वो चीज मिल ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूछें कि अगर वो सुख अपने अंदर है तो हमें आज तक मिला क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज तक हमने ढूंढा ही नहीं है। हमने आज तक बाहर ही ढूंढा है तो हमें मिला नहीं। अगर हम अंदर में ढूंढेंगे तो हमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कहे कि मेरी जेब में पैसे हैं तो मेरे क्यों नहीं? तुमने हाथ डाल के देखा ही नहीं, तो हाथ डाल के देखा ही नहीं तो पैसे मिलेंगे कैसे? तुम्हें पैसे चाहिए तो हाथ डालो जेब में और पैसे निकाल लो। अब तुम क्या कर रहे हो कि सड़कों पे ढूंढ रहे हो कि कहीं पैसे गिर तो नहीं गए, कहीं मैंने इस ड्रॉज में तो नहीं रख दिए। कई कई बार आपने देखा होगा ना कि कई लोग अपना चश्मा सिर के ऊपर लगा के भूल जाते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं कि मेरा कहीं फैक्स देखे क्या आपने, मेरा कहीं चश्मा मैंने कहीं रख के छोड़ दिया। तो बगल में फिर बाद में कोई आता है और कहता है कि ये रहा है आपका चश्मा, आपके सिर पे ही था। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है। इसका मतलब जहां पर ढूंढना चाहिए था वहां नहीं ढूंढा, इसलिए आज तक मिला नहीं। ठीक है, सिंपल सा आंसर ये है। और फाइनली एक फिर क्वेश्चन होगा कि ये सुख कैसे मिल सकता है? आप तो लास्ट में बता दो कि फाइनली जो हमारा जो हैप्पीनेस है, जो हमारा सुख है, वास्तविक जो सुख है, वो हमें कैसे मिल सकता है? तो देखो, उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले पर सन्मुख दृष्टि छोड़कर आत्मा को जानो। देखो पहली चीज है जानना पड़ेगा। जानना मतलब नॉलेज करनी पड़ेगी। नॉलेज किस बात की? कि दुनिया कैसी है, मैं कैसा हूं, इस बात को पहले आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा सुख आता कहां से है, एक कारण कार्य व्यवस्था कैसी है, दुनिया में दो द्रव्य मिलकर कैसे रहते हैं, क्या मेरा और उससे कोई संबंध है, मैं क्या उसको कुछ परिणमन करा सकता हूँ। तो सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहली चीज है कि जो वस्तु जैसी है उसका राइट नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब हम सभी को होना चाहिए। अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो हम जिन द्रव्यों के बीच में रह रहे हैं इनसे हमारा क्या रिलेशन, ये क्या मुझे सुखी कर सकते हैं, कौन कौन से द्रव्य हैं, इनका सामान्य जानकारी, इनकी सामान्य नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सुखी होने के लिए हमारे पास राइट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो पर सन्मुख दृष्टि छोड़कर आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा के पास ही सुख है। तो सबसे पहले दूसरे द्रव्यों में से दृष्टि हटाकर, मतलब उसमें से अपना उपयोग, उसका अट्रैक्शन छोड़कर अपने को जानना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज ये हुई। फिर क्या है? यह है अनुभव करने की वस्तु है। आत्मा स्वयं सुख रूप है, अतः पर से क्यों चाहना? अब देखो, सिर्फ जानने के बाद सुखी नहीं हो जाएगा। कोई कहे कि मैंने तो सबको जान लिया, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, सिर्फ जानने से व्यक्ति सुखी नहीं होगा। जो सुख है ये आत्मा की क्वालिटी का नाम। तो आत्मा का वो गुण कैसे मिलेगा? कि आत्मा जो है ना वो अनुभव गोचर चीज है, वो अनुभव के द्वारा प्रकट होती है। तो हमें आत्मा को जानने के पश्चात उसे अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसे अपन क्रम से कहते हैं, सबसे पहले राइट नॉलेज होना चाहिए, फिर राइट नॉलेज के बाद राइट बिलीफ होना चाहिए। मतलब नॉलेज हो जाए लेकिन विश्वास ही ना हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। राइट नॉलेज हो, राइट नॉलेज के बाद राइट बिलीफ हो, मतलब हमारी श्रद्धा बिल्कुल वैसे ही मानने को तैयार हो जाए। कोई रात में जगा के भी हमसे पूछ ले कि क्या परम में से सुख आता है,
तो हम रात में भी कह रहे हैं, सोते सोते भी कह रहे हैं कि परमेश्वर सुख नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इतनी हम अपने लॉजिक से, तर्क से, सारे अपने माइंड को चला के इतना पक्का कर लें उसको, इतना नक्की कर लें पूरे सिद्धांतों को कि परमेश्वर सुख नहीं आता है तो नहीं आता है। जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, 6 द्रव्य होते तो 6 ही होते हैं, इतना पक्का हो जाना चाहिए हमारा ज्ञान, उसे कहते हैं राइट बिलीफ। ठीक है, तो राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, और इसके बाद जाकर होता है अनुभव। हम सोचें कि हम पहले अनुभव कर लेंगे, हम बैठेंगे मेडिटेशन में और हम अनुभव कर लेंगे, ऐसे अनुभव नहीं होता है। अगर प्रॉपर अनुभव चाहिए, राइट कंडक्ट चाहिए है, तो पहले राइट नॉलेज और राइट बिलीफ होना बहुत आवश्यक है। ये बातें अगर हमें पता ही नहीं होती कि सुख कहाँ पर है और कैसे प्रकट होगा, तो हम इसके मार्ग पे आगे बढ़ते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले राइट नॉलेज, फिर राइट बिलीफ, और इसके बाद आता है राइट कंडक्ट, मतलब हम अनुभव करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आत्मा स्वयं सुख रूप है, अतः पर से क्यों चाहना। ठीक है, अतः सब प्रश्नों का उत्तर है आत्मानुभूति, और उसका उपाय है तत्व विचार। ठीक है, इसका मतलब ये समझो कि सुखी होना है तो एकमात्र लक्ष्य है आत्मा की अनुभूति करना। लेकिन आत्मा की अनुभूति सीधे नहीं होती है, जैसे मैंने आपको कहा, राइट नॉलेज और राइट बिलीफ के बिना राइट कंडक्ट नहीं हो सकता है। यानी राइट कंडक्ट करना है तो राइट नॉलेज और राइट बिलीफ होना आवश्यक नहीं, परमावश्यक है, नेसेसरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। और इसी को हम कहते हैं तत्व विचार। मतलब इसी को जिनागम में, जिनागम की भाषा में कहा जाता है तत्व विचार। तत्वों का विचार करना, जो 7 तत्व बताए गए हैं, 6 द्रव्य बताए गए हैं, इनके बारे में करेक्ट नॉलेज होना, कौन कैसे हैं, मैं कैसा हूं, ये दुनिया पर पदार्थ कैसे हैं। तो जब व्यक्तियों को एक राइट नॉलेज होगी, राइट नॉलेज के बाद उस पर उसका यथार्थ श्रद्धान होगा। मतलब सिर्फ पढ़ लेना काम नहीं चलेगा, हमने पढ़ लिया ठीक है, अब विश्वास है कि नहीं हमें नहीं पता, ऐसे नहीं। राइट नॉलेज है और उस राइट नॉलेज पर इतना गहरा विश्वास है कि कोई भी कभी भी कैसे भी पूछ ले, हमारा जो विश्वास है, बिलीफ है, वो डिगमगाएगा नहीं, वो हटेगा नहीं, इतना विश्वास हो जाए। तो राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, और इसके बाद ही व्यक्ति आत्मानुभूति के लिए प्रयास कर पाता है, इसी के बाद अनुभव हो पाता है। और जब अनुभव होता है तब व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, तभी व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देखो एक लास्ट एग्जांपल देके आपको इस चैप्टर को अपन एंड कर रहे हैं। एक बार क्या है कि एक बूढ़ी माँ थी, घर में अकेले रहती थी और गांव में लाइट नहीं थी। ठीक, अब वो रात के टाइम पर सुई में धागा डाल रही थी। क्या कर रही थी? सुई में धागा डाल रही थी, समझ रहे? सुई होती है, सुई को सिलाई करने की धागा डालना पड़ता है, तो सुई में धागा डाल रही थी। अब अचानक से उसकी सुई गिर जाती है। अब बूढ़ी माँ है, उसकी आंखें भी खराब हैं और रात का टाइम है, उजाला भी नहीं है, तो बहुत देर तक ढूंढती रही। वहां से कोई व्यक्ति निकला और पूछा कि तुम क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा मेरी सुई गिर गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कि तुम इस अंधेरे में क्यों ढूंढती हो, तुम उजाले में जाके ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोला? तुम उजाले में जाके ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है, ये भी सही है। तो वो उजाले में ढूंढने लगी, बहुत देर तक ढूंढने लगी और उसे नहीं मिली। फिर क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति आया, वो कहता है तुम क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ से पूछता है, वो कहती है मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो वो व्यक्ति पूछता है तुम्हारी सुई कहाँ पे गिरी थी? तो वो माँ कहती है कि मेरे घर के किवाड़, मतलब गेट के पास बैठ के ही मैं अपनी सुई में धागा डाल रही थी और वहीं पे गिर गई थी। तो वो व्यक्ति पूछता है तुम इस स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों ढूंढ रही हो? क्या बोला? तुम इस स्ट्रीट लाइट के नीचे आके क्यों ढूंढ रही हो? तो वो कहती है क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा था कि प्रकाश के नीचे जाके ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगी। और प्रकाश स्ट्रीट लाइट के नीचे था। हमारे घर पे तो प्रकाश है ही नहीं, तो हमारे घर पे प्रकाश है ही नहीं तो हम ढूंढे कहां से? जहां पे प्रकाश है हमने वहां पे जाके ढूंढ लिया। स्ट्रीट लाइट के नीचे प्रकाश था तो हम वहां पे जाके ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी दादी माँ को अपनी सुई कितने दिन में मिल जाएगी? पूरी लाइफ टाइम में तो मिल ही जाएगी। क्या आप कहोगे कि कभी नहीं मिलेगी? क्योंकि जहां पर गिरी है वहां पे ढूंढेंगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे? अरे प्रकाश का बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर प्रकाश है वहां पे ढूंढो।
जहां पर गिरी है वहां पर प्रकाश करके ढूंढो तो मिल जाएगी। बस ऐसे ही हमारे साथ भी है कि हम अनादि से ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अपने आप को, सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमें आज तक ना सुख मिला ना आत्मा में। अब हमें यदि उसको ढूंढना है तो राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट कंडक्ट करके वो जो आत्मा है, जो सुख है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है पूरे विश्व को, जिनागम को सही जानना, तत्वों का विचार होना। अगर यथार्थ तत्व का विचार है तो हम इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तत्व विचार बोल रहा हूँ, सिर्फ तत्व विचार। तत्व विचार का मतलब होता है जीव, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, मेरे भाव कैसे हैं, इन भावों का फल क्या होगा, और सुख दुख दाता कौन है। ये सामान्य चीजों का ज्ञान यदि हमें है, सच्चे भगवान कौन है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता है कि नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। और यदि इनका श्रद्धान सम्यक हो गया तो व्यक्ति परम सुखी हो सकता है। तो ये एक सामान्य जैन फिलॉसफी के अनुसार अपन ने देखा कि व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है और व्यक्ति दुखी कैसे था। तो व्यक्ति दुख को छोड़कर सुखी कैसे हो, एक छोटा सा टॉपिक, सुख क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, इसको अभी अपन ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी किसी को यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपना एक टॉपिक है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, ये यहाँ पे एंड होता है। हमने एक बार पूछा था कि अगर इच्छा नहीं होवे किसी को तो दुनिया आगे कैसे बढ़ सकती है। जैसे जो इन्वेंशन हो रहे हैं आजकल, तो इच्छा बिगर तो होता नहीं है कुछ भी। मैंने आपको देखो पहली क्लास में एक बात कही थी, सक्सेस एक अलग चीज है, हैप्पीनेस एक अलग चीज है। अच्छा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति इस मार्ग में आगे ना जाए। आपको जाना है आप जाओ, मतलब जिसको जाना है वो जाए। आपको इन्वेंशन करना है, जो इच्छाओं से ही इन्वेंशन होगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब आपको इच्छाएं हैं तभी और इन्वेंशन होंगी, और व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पैसे वाला बनेगा, महान करोड़पति, सब कुछ करेगा जब इच्छा होंगी। लेकिन इससे ये मत मानना कि इच्छाओं से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। हम सक्सेसफुल बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में कहा था, सक्सेस एक अलग चीज है, हैप्पीनेस एक अलग चीज है। अगर इच्छाओं से सुखी हो रहे होते तो फिर अपने कोई भी व्यक्ति मॉन्क क्यों बनता, कोई भी व्यक्ति मुनि क्यों बनता, वो भी इस मार्ग पे आगे बढ़ जाता। यदि नए नए इन्वेंशन करके सुख मिल रहा होता है व्यक्ति को, तो वो इस मार्ग पे आगे बढ़ जाता। व्यक्ति सुसाइड क्यों कर लेता है फिर जाके बाद में। तो इस सारी चीजें अपन देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हम किसी को भी रोक नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्वेंशन मत करो या नए नए मार्ग पे आगे मत जाओ, आप प्रगति मत करो, प्रगति करो, लेकिन प्रगति में सुख नहीं है, हम ये बता रहे हैं। अगर आपको सुखी होना है तो इस मार्ग पे जाओ, आपको सक्सेसफुल बनना है आप इस मार्ग पे जाओ। दोनों अलग अलग मार्ग हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस, ये हम कह रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड। चलिए, किसी और को कोई क्वेश्चन? चलिए अभी की क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। चलिए अभी की क्लास को एंड करते हैं नमोकार मंत्र के साथ, ठीक है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब सापूर्णम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।